इस कहानी को एक छोटा करिश्मा ही मानिए। ये टीम वर्क की बदौलत एक मरती हुई नदी को नई जिंदगी देने की कहानी है। ये 65 किलोमीटर लंबी खाम नदी कभी औरंगाबाद नाम से मशहूर रहे छत्रपति संभाजी नगर से गुजरने वाली 11 नदियों में से एक है। मुंबई को मध्य भारत से जोड़ने वाला ये शहर पश्चिम भारत में सबसे तेजी से औद्योगिक तरक्की करने वाले शहरों में आता है। विकास के चलते ये साफ रही नदी सीवर में बदल गई, जो अब जीवन को पोषने की वजह उसको खत्म कर रही है। दिन ब दिन आवासों की संख्या तो बढ़ती गई, लेकिन पानी की निकासी का सिस्टम नहीं बना, जिसके कारण सारा कचरा नदी में जाकर अटक जाता है। अब यह नदी नहीं रही, अब यह एक नाला बन चुकी है। वहीं आपको बता दें, स्थानीय निवासी रमा आवड़े जैसी कई लोग बताते हैं कि उनको पता ही नहीं था कि यह एक नदी है। यहाँ पर सभी लोग कचरा फेंकते हैं, ऐसा लगता है यह सिर्फ एक नाला है। जैसा पुल भी नहीं था, सब लोग संडास बाथरूम भी नहीं थे इधर किसके तरफ, सब समझो लैटरिंग वो करने को इधर ही आते थे। ऊपर के पूरी जो बस्ती सब इधर आती थी, क्योंकि जब परिस्थिति वैसी। घरेलू कचरे के अलावा इसमें औद्योगिक कचरा भी बहाया जा रहा था। स्थानीय कंपनी वेरोक ने अपनी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ध्यान रखते हुए 2017 से खाम नदी को साफ करने का बीड़ा उठाया और वो निरंतर इसको साफ करने का प्रयास कर रहे हैं। हमने सिर्फ 1.5 किलोमीटर का दोनों तरफ का साफ न कर पूरी नदी का कचरा उठाने का बीड़ा उठाया और इस तरह हमने इस नदी से 1000 ट्रक कचरा उठाकर फेंकवाया। कंपनी ने हरियाली बचाने, जल स्रोतों के जीर्णोद्धार और सूखे कचरे के निपटान पर काम कर रहे एक NGO इको सत्व के साथ मिलकर नदी के शुरुआती 11 किलोमीटर हिस्से का ड्रोन की सहायता से अध्ययन किया। हमने अध्ययन में 3 समस्याओं को पाया। पहली, सूखा और गीला कचरा सीधा नदी में आ रहा था, और दूसरा था नदी और लोगों का जुड़ाव न होना, और आखिरी समस्या थी उन जोड़ों को संभव बनाने वाली जगह की कमी थी। वहीं इको सत्व ने ऐसे रिवर फ्रंटों की खोज की जहां से इसको जल्दी से रीस्टोर किया जा सकता था, क्योंकि वहाँ से इसको जल्दी साफ किया जा सकता था। अब ये रिवर फ्रंट इको पार्क में बदल चुके हैं। यहाँ आसपास के लोगों के लिए एक एम्पी थिएटर और प्ले जोन बना है। दूसरा काम था नदी को सीवर मुक्त करना। NGO ने पाया कि 250 जगह से सीधा कचरा नदी में गिर रहा था। इसके लिए पाइपों की मरम्मत की गई और उनको भूमिगत सीवेज सिस्टम से जोड़ा गया। आपले छत्रपती संभाजीनगर स्वच्छ व सुंदर ठेवण्यासाठी आपल्या महानगरपालिकेला सहकार्य करा। नदी की सफाई में शहर का पूरा कचरा इकट्ठा करना और उसकी छटाई 2 महत्वपूर्ण कार्य हैं। संभाजी नगर में रोज 280 कर्मचारी कचरा इकट्ठा करते हैं और उसको अलग करते हैं। वहीं कचरा नदी में फेंकने वाले पर 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाता है। शहर के बाहर भी सफाई की जाती है और वहाँ से घुसपैठिए पौधों को हटाया जाता है और नए पौधे लगाए जाते हैं, जिससे देसी प्रजातियों को बढ़ावा मिल रहा है और कई जानवर देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि सियार। वहीं हमने देखा कि कई पक्षी भी लौट रहे हैं, जैसे चील और हरियल भी दिखाई देने लगे हैं, और अन्य कई पक्षी। खाम नदी को दोबारा से जीवित करने के लिए 5 सालों में 15 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। वहीं बता दें, इको सत्व पूरे देश भर में ऐसी प्रदूषित हो चुकी नदियों को साफ करने के लिए यही मॉडल पूरे देश में अपनाना चाहता है। हमारी नदियाँ जीवन रेखा की तरह हैं, हमारे लिए भी और बायोडाइवर्सिटी के लिए भी। अभी तक सिर्फ हमने उनकी उपेक्षा ही की थी, लेकिन यह मौका मिला है उनको उनके वास्तविक रूप में लाने का। बजाय सिर्फ
इमारतें खड़ा करें और विदेशी बाज़ारों के लिए इनका सिर्फ इस्तेमाल होने दें। इस मामले में काफ़ी प्रगति हो चुकी है, लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है।